मैं अपने बेटे के लिए मैं तुझसे भीख मांगती हूँ माँ कि मेरे बेटे को अच्छा कर दे माँ, उसके बदले में चाहे मेरी जान ले। सुन बेटी मेरी बात को गौर से, तो जिस जगह पर खड़ी है वहीं देख बगल में गंगा जल रखा है। गंगा जल उठा, अपने बेटे के ऊपर उसका छिड़काव कर दे। छिड़काव करते ही तेरे बेटे का पागल पर दूर हो जाएगा। जल्दी कर बेटी। तुम्हारी तबीयत कैसी है मुन्ना? कैसे हो तुम? मुझे पहचान रहे हो? तो राजकुमार है ना? रो मत राजू, तुम लोग मुझे कहाँ छोड़ कर चले गए? राजू रोते नहीं, कहा गया है कि मुकद्दर की बाजी को जीता न कोई, मरवत न समझे मुसीबत का दामा, लिल्लाम होती जग झोपड़ी में, महलों में बिकता सोना बन के तामा। तुझे नहीं मालूम है, तुम अपने घर में आ चुके हो, तुम अपने घर में आ चुके हो। उस दिन के बाद तुम्हें याद है, तुम अपने बुआ को बैठा करके रास्ते में चले गए थे मोहल्ले में खाना और पानी के लिए, लेकिन जब अचानक तुम वहां पहुंचे तो तुम्हारे बुआ का कत्ल हो गया था। तुम उस खून को बर्दाश्त नहीं कर पाए और तुम्हारी याददाश्त एक पागलपन में बदल गई। तुम इधर उधर टहलते टहलते अपने घर की ओर आ गए और अचानक उस समय पहुंचे कि आपकी चाची, आपके चाचा को मार देना चाहिए। आप उसे परेशान करने लगे, लेकिन अचानक उसके गुस्सा आया और तुम्हें भी मारना चाहिए। जानते हो कौन बचाया? किसने बचाया? तुम्हारी माँ ने। क्या कह रहे हो? हाँ राजू, तुम्हारी माँ ने। मेरी राजू, शायद परमात्मा को क्या मंजूर था, अपने बुआ का कत्ल तो हुआ, लेकिन उसी कत्ल के इल्जाम में आपके पापा पकड़े गए हैं। ये क्या कह रहे हो? और आज ही उनकी फांसी होगी। ऐसा नहीं होगा, कम से कम एक बार भैया के पास चलेंगे जरूर, लेकिन चलने से पहले मैं सोचता हूँ हम अपने घर में आ ही गए हो तो क्यों न एक बार चाचा जी से मुलाकात कर लिया जाए। चाचा जी से तो मिलने का दिल नहीं कहता, अगर तुम कहते हो कोई बात मिल सकता हूँ। चाचा जी, तुम्हारा बेटा राजू तुमसे मिलना चाहता है। राजू, राजू मुन्ना, आज इस चाचा के पास क्या कर आया मुन्ना? और इस चाचा के पास कुछ बचा नहीं है मुन्ना। चाचा मुन्ना, चाचा
से मैं दोनों को देख रहा हूँ तो उस देर की बात याद आती है। जिस समय मेरे हाथों से तेरे ऊपर हद तक बरसाया करता था, आज ऐसा लगता है कि ये मैं दोनों हाथ अपने बदन से अलग कर दूं। मुन्ना चाचा, मुन्ना आज मेरे बाबूजी की जान खतरे में। क्या? उनकी फांसी होने वाली है। बड़े मेरे बुआ के कत्ल के जुल्म में उनकी फांसी होने वाली है। आपसे हाथ जोड़ा हूं मेरे बाबूजी की, आप जान। मुन्ना, तेरे बाबूजी की जान खतरे में है। इस वक्त कहां पर है वो? अदालत में होंगे। ओह, अरे उन्हें फांसी होने वाली है। सुधा को इल्जाम है, लेकिन मुन्ना मेरे पास मुन्ना, मैं तुम लोगों को जो कष्ट दिया, आज के बाद मैं कष्ट नहीं दूंगा, बल्कि जितना कष्ट है सब मैं खुद झेलूंगा। वो कैसे तुम झेलोगे? इसलिए कि मैं चलूंगा अदालत में, तुम्हारे बाबूजी को वहां से बाइज्जत बरी कराऊंगा। तुम कैसे बाइज्जत कराओ? इसलिए कि अदालत में चल कर मैं ये गुनाह कबूल करूंगा। इसलिए बोला कि सुधा बहन का खून करने वाले बड़े भैया नहीं, तुम्हारे पापा नहीं, बल्कि सुधा बहन का खून करने वाला मैं होता। बेचारे की तो दुनिया खुद ही उजड़ गई थी। तूने मेरी बुआ को मार डाला। अरे इसी तेरी चंदाली चाची के कहने पर। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, आपने चाची के कहने पर मेरे बुआ की तो जान ले ली, मार डाला, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने क्या बनाया? जरा मैं भी तो देखो। कुछ नहीं बना मुन्ना, सब कुछ निकल गया। इस परिवार को अपने पसीने और खून से सींचने वाले हमारे बड़े भैया, अरे उनकी मेहनत जब रंग लाने के मौका आया तो ये तुम्हारा चाचा बिगड़ गया। ये तेरी चाची के कहने पर मैं तुम्हारे बाबूजी को आजाद कराऊंगा। सारी बात तेरे रास्ते में होगी। सबसे पहले आप अदालत चलिए, नहीं समय हो जाएगा, फांसी का तो पहुंच नहीं पाएंगे। चलो, चलने से पहले मैं एक बार तुम्हारी चाची से मुलाकात करूंगा। मारा कहा तुहार मेहरारू है, सोचा भाई लड़का तोरे नाल है, सोचा भाई यही गांव में छोड़ गई और जितना ही रड़ुआ है या पूरे पुरनिया है, ये सब चले अगर छुट्टी है तो हो सका था कि तोरे लड़का हो ऐसे यही लड़का हो खिलावत को यार। चलिए आज भैया हमारे बुधराम जी जो अदालत जो सजा हमें देगी मैं कबूले भा, और जो सजा हमें मिलेगी वही सजा इसको भी दिलवाऊंगा। चल, जब चलते हमारे साथ पाथर फोड़बे तब समझ में आएगी।
और इससे पूछ लो कि किसी से मिलना चाहता है या कुछ खाना चाहता है, इससे एक बार पूछ लो। राम एवं राम मांगो परदेसी। साहब मुझे क्या बात, आपका अंतिम और आखिरी समय है। यदि किसी से मिलना चाहते हो तो आप पता बता दीजिए, मिलवा दिया जाएगा। कुछ खाना चाहते हो तो कानून की तरफ से आपको इजाजत है। मैंने तो कुछ खाना चाहता हूं, और कौन बच्चा है जिससे मिलूंगा? सिर्फ मेरी फांसी दे तो जितनी जल्दी हो सके। लगाओ फांसी दिखता। चलिए सर नंबर रेडी होना, रस्सी तय करना। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर आपने छोड़ दीजिए। ये निर्दोष है। ये निर्दोष है तो दोषी कौन है? मैं मुझे सबूत चाहिए ना। राजू बेटा, अपने चाचा को लाओ। दरोगा बाबू नमस्ते। क्या मौजूद हो? दरोगा बाबू, ये जो फांसी के फंदे पे लटक रहे हैं, ये हमारे बड़े भैया राम बाबू हैं। मैं इनका छोटा भाई, हमारा नाम श्याम बाबू है। सुधा के बहन के खून के सामने जो इन्हें फांसी हो रही है, दरोगा बाबू, वो खून मैंने किया हूं। श्याम बाबू, क्या तुम अपने बहन का खून करके कुछ मिला तुमको? नहीं दरोगा बाबू, एक खून तुमने किसी से पहले किया कि अपने मर्जी से किया? दरोगा बाबू, ये खून मैं अपनी बीवी के कहने पर किया हूँ। हाथ चलने लगा। श्याम कुमार, तुम जा रहे हो सकता है जो सजा तुम्हारे भाई को हुई वही तुम्हारी भी होगी। अगर कुछ कहना चाहते हो तो कानून की तरफ से इजाजत है। हाँ साहब, हो सकता है मैं जेल से वापस आऊं या ना आऊं या हमारी फांसी हो जाए, लेकिन जाते जाते मैं एक बार अपने भगवान जी से बड़े भाई का दर्शन करना चाहता हूं। बड़े भैया, मेरा परिवार आगे बहुत सुना तो बात करके क्या पाया? अरे क्या ऊपर करके मारू, मारूंगा। बड़े भैया, सर उठाकर ना तो आपके सामने खड़े होने की हमारी हिम्मत है और ना तो नजर पे नजर मिलाकर बात करने की औकात। इसलिए बड़े भैया कि मुझसे इतनी बड़ी गलतियां हो रही है कि शायद मैं माफ करने के लायक। लेकिन एक बात जानना चाहता हूँ, ये तुझसे किसने करवाया और किसके कहने पर किया? बड़े भैया, मैं
अपनी बर्बादी का कारण आपको जरूर बताऊंगा। भैया परिवार हमारा बहुत हंसी खुशी से चल रहा था। इसी हंसी खुशी परिवार में और झेटा प्रधान से हमारी दोस्ती हो गई और उसके दोस्ती में मैंने शराब पीना चालू कर दिया बड़े भैया। शराब पीते पीते मैंने उसके साथ में जुआ भी खेलना चालू कर दिया बड़े भैया। और बड़े भैया मेरे को शराब के नशे में हमेशा बुद्ध किया रहता था और घर में आने जाने से उसका व्यवहार हमारी बीवी से नाजायज रिश्ता भी हो गया बड़े भैया। वारे श्याम बाबू, और वो हमारी बीवी से कहा और हमारी बीवी ने वैसे मुझसे करवाती रही। मैंने अपनी बीवी के कहने पर सुधा बहन का खून किया है बड़े भैया। वारे राम बाबू, आज प्रधान 20 साल की दुश्मनी हमारे न रहने पर जब तक मैं हरता था गांव में 4 पंचवर्षीय प्रधानी नहीं जीत सका। आज वही दुश्मनी निभा लिया। तूने कहा कि मेरा बेटा राजू मेरी पत्नी पार्वती माता के साथ रहती है। भैया मैं नशे में कुछ समझ नहीं पाया। लोग जैसे मुझसे कहलवाए मैं वैसे कह गया भैया। तो ठीक है जान, अपने कर्मों का प्रायश्चित कर। जो किया है वो सजा तो तुझे मिलेगी भैया, लेकिन छुड़ाने की कोशिश कीजिएगा बड़े भैया। ठीक है हो सकेगा ना, कोशिश करूंगा। तेरी माँ की हालत आज तो मेरी गलती को अगर माफ कर देगी तो दुनिया माफ कर देगा। मैं तुमसे हाथ कर रहा हूं तेरे पास। आप ये क्या कर रहे हो? अरे मैं तो आपके सामने हूँ, मुझे आप खुद ही अपना चरणों में जगह दे दीजिए। आप मेरे आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? प्यारे साथी भैया बाबू लोग, माँ बहन लोग, यही से हम सब विदा होते हैं बाबू। ये हमारी संगीत नहीं, भाई का जुनून, विधवा बहन का खून और खुदाओं गुस्सा। हम कलाकारों से अगर कोई त्रुटियां हो गई हो, अपना छोटा भाई अपना नादान बच्चा समझ कर गलती को माफ करने लगा वो। आ